गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूपों में अगला शब्द मति शब्द। मति, मति अर्थात बुद्धि। मति को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? बुद्धि। मति के अगर हम टुकड़े करके लिखें तो मैं प्लस ए प्लस ते प्लस ई, अर्थात अंतिम वर्ण क्या है? ई है। मति का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। ई होने के कारण ये शब्द कैसा शब्द हुआ? इकारांत। ई होने के कारण ये कैसा शब्द हुआ? इकारांत शब्द हुआ। मति शब्द एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए मति शब्द आपका पूरा मिलकर क्या बना? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। इकारांत स्त्रीलिंग के सभी जो अन्य शब्द हैं उनके सभी के रूप आपके मति के अनुसार ही बनेंगे। जैसे अगर आपको बुद्धि के शब्द रूप भी लिखने हैं, बुद्धि, शुद्धि, इस तरह के शब्द रूप यदि आपको लिखने हैं तो इन सभी के रूप आपके मति के अनुसार ही बनेंगे। तो जितने भी आपके इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं वो इकारांत स्त्रीलिंग के सभी शब्द आपके मति शब्द रूप के अनुसार ही बनेंगे। तो इसकी सबसे पहले आती है प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति में एक वचनम में है मति ही। जैसा कि मैंने आपको बताया प्रत्येक शब्द के 3 वचन और 7 विभक्ति और एक संबोधन होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रथमा विभक्ति में मति ही, मति और मतये। मति, मति और मतये। विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था ने, और कारक कौन सा बताया था? कर्ता। कि यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक होता है और जिसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? ने, अर्थात बुद्धि ने, दो बुद्धि ने या अनेक बुद्धि ने। क्योंकि मति का अर्थ क्या होता है? बुद्धि होता है। आप सिंपली भी लिख सकते हो मति ने, दो मति ने, अनेक मति ने। इस तरह से आप यहाँ पर इनका अर्थ भी लिख सकते हैं। अगली है हमारी द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में एक वचनम में जो शब्द है वो है मतिम, मति और मति। इस मति में विसर्ग नहीं है और इस वाले में विसर्ग है, ये डिफरेंस है दोनों में। मतिम, मति और मति। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था। विभक्ति चिन्ह है को और कारक कौन सा है? कर्म कारक है। विभक्ति चिन्ह है को और कारक कौन सा है? कर्म कारक। अगली आती है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में एक वचनम का शब्द है आपका मत्या, द्विवचनम में शब्द है मतिभ्याम और बहुवचनम में शब्द है मतिभी। मत्या, मतिभ्याम और मतिभी। जिसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था तृतीय विभक्ति का विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा। और कारक कौन सा होता है? करण कारक होता है। जहां पर भी से या के द्वारा का अर्थ आए उस शब्द में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है। आगे चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति का एक वचनम का शब्द है मत्ये। यहां पर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, तय पूरा भी कर सकते हैं, मतये, मत्ये या मतये। यहां पर ये दोनों ही शब्द सही है। द्विवचनम में शब्द है आपका मतिभ्याम और बहुवचनम में शब्द है आपका मतिभ्य। मत्ये, मतिभ्याम और मतिभ्य। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या बताया? के लिए। और कारक कौन सा था यहाँ पर? संप्रदान कारक था। चतुर्थी विभक्ति में हमेशा संप्रदान कारक का ही प्रयोग किया जाता है, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए। आगे हमारी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति में एक वचनम का जो शब्द है वो है मत्यः, मतिभ्याम और मतिभ्य। मत्यः, मतिभ्याम और मतिभ्य। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था से, जो कि पृथक होने के लिए आता है। और इसके अंदर जो कारक होता है वो कारक कौन सा है आपका? अपादान कारक। इसके बाद में है आपकी षष्ठी विभक्ति।
षष्ठी विभक्ति में जो एकवचन का जो शब्द है वो है मत्यः, मत्युः और मतीनाम। यहाँ पर मती में ई बड़ी है, तो यहाँ पर जो आपका षष्ठी विभक्ति का एकवचनम का शब्द है वो है मत्यः, मत्युः और मतीनाम। तो यहाँ पर देखो नय का प्रयोग किया गया था, क्योंकि आपका ये जो मति शब्द है इसमें रक, छत्र, री और शय का प्रयोग नहीं किया गया। अगर किया जाता तो हम क्या लिखते? नय लिखते। नय के स्थान पर जो हमने यहाँ पे नय लिखा है मती नाम, तो यहाँ पे रक, छत्र, री, शय में से कोई सा भी वर्ण नहीं है, इसीलिए हमने नय लिखा है। अदरवाइज हम क्या लिखते? नय का प्रयोग करते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने? मती नाम। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, का, के, की अथवा रा, रे और री। इसके अंदर कारक मैंने आपको बताया था, कारक होता है षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक। षष्ठी विभक्ति में कारक कौन सा है? संबंध कारक है। आगे है हमारी सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में एकवचनम का जो शब्द है वो है मत्याम, द्विवचनम में मत्युः और बहुवचनम में है मतीषु। मत्याम, मत्यो और मतीषु। इसका विभक्ति चिन्ह मैंने आपको बताया था, में या पर, और कारक बताया था आपको कौन सा? अधिकरण कारक। कारक कौन सा बताया था सप्तमी में? अधिकरण कारक। संबोधन खुद एक कारक है हिंदी का। संबोधन खुद एक कारक है किसका? हिंदी का। हम संबोधन कारक में संस्कृत के अंदर प्रथमा विभक्ति ही मानते हैं, इसीलिए संबोधन को कारकों की संख्या में संस्कृत में नहीं गिना जाता, क्योंकि संबोधन शब्द में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर जो एकवचनम का शब्द है आपका वो है हे मते। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह भी मैंने आपको बताया था, विभक्ति चिन्ह शब्द के पहले ही आता है, बाद में नहीं आता। तो यहाँ पर हे मते द्विवचनम में है आपका हे मती और बहुवचनम में है हे मतये। इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है हे या अरे, और कारक संबोधन है ही है इसमें, लेकिन संबोधन में हम प्रथमा विभक्ति मानते हैं, और प्रथमा विभक्ति के योग में मैंने आपको बता रखा है कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक होता है। तो इसीलिए इन सभी शब्दों में कारक तो कौन सा है? कर्ता कारक है, लेकिन विभक्ति जो दे रखी है यहाँ पे संबोधन विभक्ति है। लेकिन जब आप कारक के नियम पढ़ोगे तो वहां आप देखोगे कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है और संबोधन शब्द के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप कर सकते हैं। आप इन्हें राइट करें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।